दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक की वी केयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। एसबीआई बैंक का यह एफडी प्लान पूरी तरह से सीनियर सिटीजन के लिए तैयार किया गया है। यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तभी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई वी केयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम क्या है, कितना इस स्कीम में ब्याज मिलता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, कौन-कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है, इसमें मिलने वाले ब्याज का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, क्या इस एफडी पर हम लोन ले सकते हैं, यदि किसी इमरजेंसी के कारण हमें इस एफडी को समय से पहले तुड़वाना पड़े तो क्या इसमें प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध है, इस स्कीम पर इनकम टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है। अगर आप इन सभी सवालों के बारे में डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो जाता है तो वह अपने पैसे को ग्रो करने की बजाय ऐसी जगह पर निवेश करना चाहता है जहां उसका निवेश पूर्ण रूप से सुरक्षित भी हो और उसे रेगुलर इनकम भी मिलती रहे, जिससे वह अपने जीवन सुविधापूर्ण जी सके। उनके इसी सपने को पूर्ण करने में एसबीआई बैंक का यह एफडी प्लान पूरी तरह से मदद करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वी केयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम क्या है। यह स्कीम स्पेशल तौर पर भारत के सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए लाई गई है। सीनियर सिटीजन वे लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है और सुपर सीनियर सिटीजन वे लोग होते हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक होती है। इस स्कीम में बैंक सीनियर सिटीजन को नॉर्मल एफडी से 0.50% से लेकर 0.80% तक ज़्यादा ब्याज देता है। इसके मैच्योरिटी पीरियड की यदि हम बात करें तो आप मिनिमम 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक एफडी करवा सकते हैं। यानी यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए एफडी करवाना चाहते हैं तो यह सुविधा इस स्कीम में आपको नहीं मिलती है। इसमें आप कम से कम 5 वर्ष के लिए एफडी करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष के लिए एफडी करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी और टाइम के लिए एफडी करवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल एफडी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, जिसमें एसबीआई बैंक 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की एफडी करता है। इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज 2 प्रकार से दिया जाता है। एक है टर्म डिपॉजिट, दूसरा है स्पेशल टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में आप एफडी पर मिलने वाले ब्याज को मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली किसी भी रूप में ले सकते हैं। यानी अगर आप हर महीने इनकम लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं, 3 महीने या 6 महीने से लेना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट में आपको ब्याज आपकी एफडी मैच्योर होने पर ही मिलता है। यानी जब आपकी स्कीम पूरी मैच्योर हो जाती है तब आपका मूलधन प्लस उसका ब्याज एक साथ दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम में मिलने वाली ब्याज दरों के बारे में। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में है तो आपको 7.05% की दर से सालाना ब्याज दिया जाता है। और यदि आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.15% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यानी सुपर सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन से 0.10% ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में आपको जितना भी ब्याज दिया जाता है वह पूरा टैक्सेबल होता है। यानी जितना भी ब्याज आपको मिलेगा उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। यदि आपको मिलने वाला ब्याज एक फाइनेंशियली ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक है तो इस पर 10% की दर से इनकम टैक्स लगेगा। और यदि आपने अपने एफडी के साथ अपना पैन कार्ड अटैच नहीं करवा रखा है तो 10% की जगह 20% इनकम टैक्स लगेगा। यानी 10% ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसलिए जब आप एफडी करवाते हैं तो उसके साथ अपना पैन कार्ड ज़रूर अटैच करवाएं। यदि आपकी कुल आय इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है और आप चाहते हैं कि बैंक आपका 10% टैक्स नहीं काटे तो इसके लिए आप फॉर्म 121 भर सकते हैं। यह फॉर्म भरने के बाद बैंक के द्वारा आपका 10% इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा। फॉर्म 121 यह दर्शाता है कि आपकी सालाना इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है। पहले फॉर्म 121 की जगह फॉर्म 15H भरा जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से 15H को रिप्लेस करके फॉर्म 121 कर दिया गया है। यदि आप अपने पैन कार्ड को एफडी के साथ अटैच नहीं करवाते हैं तो आप फॉर्म 121 भी नहीं भर सकते हैं। इसलिए अपने पैन कार्ड को एफडी के साथ ज़रूर अटैच करवा दें। यदि आपको किसी इमरजेंसी के कारण फंड की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी स्थिति में आप अपने एफडी को तुड़वाए बिना उस पर लोन भी ले सकते हैं। बैंक आपकी कुल जमा का 90% तक लोन देता है और इस लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट
आपको एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से 1% तक ज़्यादा होता है। यानी यदि बैंक आपको एफडी पर 7% की दर से ब्याज दे रहा है, तो आपको लोन पर 8% ब्याज देना होगा। यदि आप अपनी एफडी को प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं, यानी अपनी एफडी को मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही तुड़वाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पेनल्टी देनी होती है। यदि आपके द्वारा जमा कराया गया अमाउंट 5 लाख रुपए से कम का है, तो इस पर आपको 0.50% पेनल्टी देनी होती है। जैसे यदि आपको बैंक 7% की दर से ब्याज दे रहा है और आप किसी कारण से अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले तुड़वाते हैं और आपका कुल जमा अमाउंट 5 लाख रुपए से कम का है, तो आपको मिलने वाला ब्याज 7% न देकर 6.50% ब्याज दिया जाएगा। और यदि आपके द्वारा जमा किया गया कुल अमाउंट 5 लाख रुपए से अधिक का है, तो ऐसी स्थिति में आपको मिलने वाला ब्याज 7% से कम करके 6% दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि आप 5 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए एफडी करवाना चाहते हैं, तो एसबीआई बैंक 444 दिन की फिक्स्ड डिपॉजिट करता है, जिसे एसबीआई अमृत वृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम में आप 444 दिन के फिक्स्ड टाइम के लिए अपनी एफडी करते हैं। एसबीआई अमृत वृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने वाले नॉर्मल सिटीजन को 6.45% की दर से ब्याज दिया जाता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको 6.95% ब्याज दिया जाता है, और यदि आप एक सुपर सिटीजन हैं, तो आपको 7.05% की दर से सालाना ब्याज दिया जाएगा। एसबीआई वी केयर फिक्स्ड डिपॉजिट को ऑनलाइन योनो ऐप के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं, और यदि आप ऑफलाइन ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में विजिट करके आप अपनी ऑफलाइन एफडी भी खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एसबीआई वी केयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन मजबूत हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।